कृष्णा कॉपी नहीं किया सकता, लेकिन जो भगवान श्री राम हैं वो अपने आदर्श को प्रस्तुत करते हैं अपने आचरण के द्वारा। भगवान श्री कृष्ण की वाणी को फॉलो करना चाहिए और भगवान श्री राम के चरित्र को फॉलो करना चाहिए। तो श्री राम का जो चरित्र है बहुत ही अद्भुत है। तो मुख्य रूप से जो भगवान श्री राम का चरित्र मिलता है वो वाल्मीकि रामायण में मिलता है, और तुलसीदास जी के द्वारा लिखा जो कृत है वो है रामचरितमानस, और वेद व्यास जी के द्वारा रचित है आध्यात्म रामायण, और ऋषि कंब के द्वारा है कंब रामायण। तो इस प्रकार से चार मुख्य रामायण है। इसके अलावा और भी बहुत सारी रामायण है। ऊंचे लोकों में तो कई लाखों श्लोक वाली रामायण भी है, लेकिन हमारे लिए अभी यहाँ जो रामायण उपस्थित है विशेष रूप से वाल्मीकि रामायण जिसमें करीब 24,000 श्लोक हैं, और जो रामचरितमानस है उसमें करीब 10,000 श्लोक हैं। ये बहुत ज़्यादा फेमस है। इनमें रामचरितमानस विशेष रूप से बहुत ज़्यादा प्रचलित है। अगर हम चित्रकूट जैसे स्थानों पे जाएंगे वहाँ भक्तों में 90% भक्त वो रामचरितमानस पढ़ते हैं। निश्चित रूप से दोनों ही प्रमाणिक हैं, बल्कि चारों ही प्रमाणिक हैं, लेकिन प्रचलित देखा जाए तो ये दो बहुत अधिक प्रचलित हैं, विशेष रूप से वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस जो कि तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है। तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई जो रामचरितमानस है ये ज़्यादा फेमस क्यों है, ऐसा क्यों? जो वाल्मीकि रामायण है, वाल्मीकि रामायण के जो हीरो हैं, जो नायक हैं, वो हैं श्री राम। लेकिन जो रामचरितमानस है उसके हीरो श्री राम नहीं है। अब कहीं यार अच्छे ये तो, लेकिन नाम तो क्या है, रामचरितमानस, तो श्री राम के चरित्र के ऊपर होना चाहिए। तो लेकिन रामचरितमानस इसलिए ज्यादा विख्यात है क्योंकि रामचरितमानस के हीरो हैं राम जी के भक्त, राम जी के भक्तों का गुणगान और राम जी के भक्तों की भक्ति का गुणगान कि कितना ज्यादा प्रेम है। So devotees of Lord Ram, they are the hero of Ramcharitmanas, and hero of Ramayana is Lord Ram. तो श्री राम के बारे में अगर बहुत ही विख्यात अगर आपको जानना है तो ये दोनों ग्रंथ हमें चाहिए, रामचरितमानस भी चाहिए और वाल्मीकि रामायण भी चाहिए। श्री राम का चरित्र भी चाहिए और साथ में देखना है कि भक्तों का प्रभु से इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, अरे अद्भुत है ये तो। और उस प्रेम को देख करके प्रेरणा मिलती है तो हमारे हृदय में भी प्रेम जागृत हो जाता है। जैसे अक्सर जब कई लोग मातम मना रहे होते हैं ना, रो रहे हैं सब, तो आप ना सिर्फ उनमें जाकर खड़े हो गए तो ना आप भी रोने लग जाओगे। कोई पूछेगा भाई साहब आप क्यों रो रहे हो, आपको क्या लगता है वो जो रो मर गया? कहता है नहीं मेरा तो कोई नहीं लगता। कहते फिर क्यों रो रहे हो? कहते सब रो रहे ना, वो माहौल ऐसा हो गया था तो हम भी रो पड़े। ऐसा होता है राइट। उसी तरह से भगवान के भक्तों की भक्ति के बारे में सुन करके ऐसी प्रेरणा मिलती है हमें कि भक्ति जो है हृदय में प्रज्वलित हो जाती है उनके चरित्र को देख करके। तो भगवान श्री राम का जो चरित्र है इतना आकर्षक है कि अगर कोई उनके चरित्र के बारे में पढ़ ले तो उनका भक्त बने ना, मतलब भक्त बने बिना रह नहीं सकता। वो इतना अद्भुत है श्री राम का चरित्र।